नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने आया हूं और आज फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे वही चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ। एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। तो कल पिछली क्लास में यानी कि फर्स्ट जो था आपके पास यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, तो आपके पास यानी कि एलसीएम लिस्ट आपके पास यानी कि एलसीएम। तो हम लोगों को आज अगेन आपके पास यानी कि क्या देखना है कि महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती। तो आज हम लोग दोबारा से आपके पास बात करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एचसीएफ एंड व्हाट इज कॉल्ड एलसीएम, कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। कभी भी अगर आप एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो ये याद रखिए आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरे पास 3 और आपके पास यानी कि 5 2 आपके पास यानी कि नंबर है, और इस 2 नंबर का बेसिकली मैं क्या निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले एलसीएम निकालना चाहता हूँ। किसका? 3 और 5 का। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा आपके पास यानी कि 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। 15 क्यों होगा, 15 क्यों होगा? उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि 15 क्यों है, क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि जो 5 है और आपके पास यानी कि जो 5 है, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। या आप ये बोल सकते हैं कि अपने आप में क्या है? दोनों प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर कभी भी होता है तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो डायरेक्टली आप दोनों नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है, क्यों? क्योंकि देखिए 15 आपके पास यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 3 का और 5 का। अगर जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना वो कौन है आपके पास, यानी कि जो गुणनफल है वो कौन है? 15। क्यों? क्योंकि 3 पंचे 15 होता है, 5 तिया 15 होता है। 3 पंचे 15 बोलते हैं या 3 5 तिया 15 बोलते हैं। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है 3 5 are 15 और 5 3 are 15। सो यू कैन से इन दिस वे, क्योंकि इस 15 को 15 बेसिकली वो लिस्ट आपके पास यानी कि सबसे छोटा इन दोनों का आपके पास यानी कि कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि 3 से भी ये कंप्लीटली डिवाइड होता है और 5 से भी क्या होता है? ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो हम क्या बोल देंगे कि 15 जो है वो बेसिकली क्या है आपके पास, यानी कि एलसीएम है किसका? 3, 5 का। नाउ अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये बोलता हूँ कि इसी नंबर का मुझे क्या निकाल कर दिखाइए? एचसीएफ। क्या निकाल कर दिखाइए? एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर आप 3, 5 का निकालेंगे तो क्या आएगा? अगर मैं आप लोगों से, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक तो ऐसा कॉमन फैक्टर मिले मुझे जो बेसिकली इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखता हूं तो पहले से मैंने आप लोग को बता दिया कि ये दो नंबर कैसे आपके पास यानी कि अभाज्य संख्या है। क्या आपके पास? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या या आप बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या आपके पास यानी कि प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो आपके पास यानी कि एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और देखिए अगर मैं इसी से बात करता हूं आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पास 2 प्राइम नंबर थे और मैंने क्या कहा कि अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो सिंपल आप एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कीजिए। एचसीएफ से मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 इंटू के अंदर 5। तो कहने का मतलब एलसीएम कितना निकला था? 5। एचसीएफ कितना निकला था? 1। और ये आपके पास कितना आएगा? 15। तो कहने का मतलब आपके पास यानी कि 15 इज इक्वल टू 15 दैट इज वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया आपके पास? यानी कि वेरीफाई हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं या एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप एलसीएम की बात करते हो तो एलसीएम का मतलब क्या? लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना होता है। मतलब मल्टीपल का मतलब आप लोगों को गुणनफल देखना होता है। क्या देखना होता है? गुणनफल। और यहाँ पर फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर में आप लोगों को गुणनखंड देखना होता है। क्या देखना होता है? गुणनखंड देखना पड़ता है। तो एक में गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब यानी कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को बेसिकली कंप्लीटली पूर्ण यानी कि कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जिसका रिमाइंडर 0 है। क्या है? 0 है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे लिस्ट कॉमन यानी कि आप लघुत्तम समवर्ती की बात करते हो तो इसमें आपको एक गुणनफल ढूंढना है जो बेसिकली ऐसा गुणनफल हो जिससे आपके पास यानी कि ये और ये उस गुणनफल का क्या बन जाए? अपने आप में बोल सकते हैं गुणनखंड बन जाए। तो मतलब एलसीएम और एचसीएफ बेसिकली होता क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ देखिए अगर रिवर्स में चलेंगे तो एलसीएम क्या आपके पास एक नंबर है आपके पास यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा छोटा से छोटा आपके पास कॉमन नंबर है। और एचसीएफ क्या? इसका उल्टा है।
कि मतलब हमें इसके अंदर आपके पास इन दोनों नंबर का एक फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, जो बेसिकली क्या कर देता है, इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो दिस इज द बेसिक रूल। और आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई करके भी दिखा कि किस तरीके से एलसीएम को अगर एचसीएफ से इनटू करते हैं और जिस नंबर का एलसीएम, जो दो नंबर का एलसीएम निकाल रहे होते हैं, अगर उस नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा आपके पास, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। लेकिन कंडीशंस है, अगर मान लीजिए कि मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे एलसीएम चाहिए किसका आपके पास, यानी कि 8 कोमा के अंदर 16, तो आप मुझे एलसीएम में क्या बोलेंगे कि एलसीएम कितना आ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे देखेंगे एलसीएम तो कितना आ गया, ऑफ कोर्स 16 कितना है, 16 है। 16 क्यों है, क्योंकि देखिए 16 आपके पास 16 इज आपके पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि देखिए 8 टू जा क्या होता है 16 होता है, और 16 वन जा क्या होता है, ऑफ कोर्स 16 होता है। तो कहने का मतलब क्या, अगर 8 वन जा मैं करता हूं तो क्या आता है आपके पास, 8 टू जा मैं करता हूं तो क्या आता है 16, और अगर 16 वन जा मैं करता हूं तो भी क्या आता है 16। तो कहने का मतलब जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो दोनों का क्या आपके पास, यानी कि 16 होगा। और इसी तरीके से अगर आप एचसीएफ निकालने की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आपके पास, यानी कि एचसीएफ निकालने की बात करते हैं, तो एचसीएफ इस नंबर का क्या होगा, अगर इस नंबर का आप एचसीएफ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको 2 होगा आपके पास, यानी कि 8 होगा। क्यों 8 होगा आपके पास, यानी कि 8 सबसे छोटा हाईएस्ट आपके पास, यानी कि कॉमन फैक्टर है जो दोनों को कंप्लीटली आपके पास यानी कि डिवाइड कर देता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि 8 हो जाएगा। मैंने 8 क्यों लिखा, उसका रीजन ये है कि देखिए 8 आपके पास वो कॉमन फैक्टर है जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और इसको भी आपके पास यानी कि कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो ऑफकोर्स बोलेंगे कि नहीं इसका एचसीएफ ये नहीं हो सकता। ऑफकोर्स मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ। अगर इसी को अगर इसका एचसीएफ अगर हम देखते हैं दूसरे वे में तो कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास यानी कि इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 8/16 लिखता हूँ, तो इसको अगर काट देता हूँ तो 1/2। तो कहने का मतलब इस केस में जो इसका एचसीएफ होगा वो क्या बनेगा आपके पास, यानी कि 1, अगर ये इस केस में, ठीक। लेकिन अगर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं तो देखिए वेरीफाई में मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं है, ठीक, सही है या नहीं है। तो मुझे वेरीफाई भी करके देखना है कि व्हाट आई एम डूइंग इज एक्चुअली करेक्ट और नॉट। तो करेक्ट करने का क्या आपके पास, यानी कि आप एलसीएम को लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए एचसीएफ के साथ, और जो दो नंबर है जिसका एलसीएम या एचसीएफ जो आप निकाल रहे हैं, तो जिसका एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल रहे हैं ऑफ कोर्स उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब उनको गुणनफल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए 8 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एलसीएम कितना आया था 16 आया था, एचसीएफ कितना आया था, ऑफ कोर्स एचसीएफ 8 आया था। तो देखिए आपके पास 8 इंटू के अंदर 16 यानी कि ये आ गया इक्वल, ऑफ कोर्स आ गया। तो कहने का मतलब हमारा जो एलसीएम था एचसीएफ था वो क्या था आपके पास, यानी कि एकदम सही था। नाउ अब देखिए क्या होता है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में किस टाइप के सवाल करते हैं। हमारे पास सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वेज हैं, सर्टेन ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे कि ट्रिक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है, ट्रिक्स भी है, वर्क भी कर, और ट्रिक्स बहुत तेजी से काम भी करते हैं। नाउ देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होते हैं यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है उनकी एचसीएफ क्या होती है, 1 होती है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर आप 1 से लेकर यानी कि 100 तक, अगर इस 100 तक आपके पास यानी कि जितने भी अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या, या मैं बोलता आपके पास यानी कि प्राइम नंबर, क्या मैं बोलता हूं आपके पास यानी कि प्राइम नंबर। तो अगर मैं 1 से लेकर 100 के बीच में देखता हूं आपके पास यानी कि प्राइम नंबर, देखो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, रिमेंबर दिस, 1 क्या है, एक यूनिक नंबर है, ठीक है, 1 कभी भी प्राइम नहीं होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइम की भी अपनी एक कंडीशन है कि वो खुद से जाना चाहिए और 1 से जाना चाहिए। तो 1 खुद से तो जाता है लेकिन 1 तो वो खुद में ही 1 है, तो इसीलिए कभी भी 1 को हम लोग प्राइम आपके पास यानी कि काउंट नहीं करते। 1 इज नॉट नाइदर अ प्राइम, ये कोई एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या आपके पास एक यूनिक संख्या है, मतलब अपने आप में ये एक बहुमूल्य है, आपके पास बोल सकते हैं कि ये एक संख्या होता है, ठीक है, ये एक यूनिक है, ठीक है इसका। लेकिन अगर आप बात करते हैं आपके पास 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, आपके पास यानी कि 13 की, 17 की, 19 की, 23 की, 29 की, 31 की, 37 की, आपके पास 30
41 की, तो इस तरीके से सोन आपके पास यानी कि 97 तक आप लोग चले जाएंगे, 97 तक आप लोग चले जाएंगे। तो क्या हो गया आपके पास, यानी कि ये सारे के सारे क्या हमारे पास यानी कि प्राइम नंबर है, क्या आपके पास यानी कि प्राइम नंबर है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का किसी भी दो अभाज्य संख्या को अगर आप कभी भी लेकर चलते हैं और उनका एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम बहुत निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है, याद कर लीजिए कि कोई भी प्राइम नंबर है तो आप किसी भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना 1 होगा, रट लीजिए, ठीक। इसी तरीके से अगर उनका एलसीएम निकालना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, कोई जरूरत नहीं आपके पास यानी कि सॉल्व करने की या लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाने की, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास दो चीजें क्या होता है कि ये तो हमारे पास ठीक है कि हम लोगों ने ये दिखा दिया कि ठीक है ये मेरे पास प्राइम नंबर है। अब दूसरा हमारे पास आप ये आता है कि जो नॉन प्राइम है उनका क्या, मतलब जो नंबर नॉन प्राइम है उनका क्या। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास यानी कि 4 की बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, 4 की हो गया, 8 की हो गया, 10 की हो गया, 16 की हो गया, तो ये सारे क्या आपके पास यानी कि नॉन प्राइम है, क्या आपके पास यानी कि नॉन प्राइम है। जैसे आपके पास 9 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, तो ये क्या है मेरे पास यानी कि नॉन प्राइम है। तो नॉन प्राइम मतलब इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये हमें ध्यान में रखना होगा कि इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते। देखिए नॉन प्राइम का भी कोई भी दो नॉन प्राइम होगा तो उनके अंदर कोई ना कोई नंबर 1 की उनके अंदर कोई ना कोई क्या होगा आपके पास यानी कि फैक्टर होगा, क्या होगा आपके पास कोई ना कोई, अगर आप एचसीएफ निकाले तो कोई ना कोई तो फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि संख्या का अपना एक रूल है, वो एक आपके पास यानी कि पैटर्न, एक सीरीज को फॉलो करता है। कोई भी संख्या का पैटर्न देखेंगे तो उसकी कहानी ये होती है कि कोई भी संख्या जो होती है आपके पास वो लेस देन, इन जनरल मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ए और बी मेरे पास कोई संख्या है, ए और बी मेरे पास क्या आपके पास यानी कि कोई संख्या है, तो ये संख्या की कंडीशन क्या होगी, इस संख्या की कहानी दो ही होगी। या तो आपके पास यानी कि पहला क्या होगा कि ए जो होगा वो आपके पास बी से छोटा होगा, या हो सकता है कि ए जो है आपके पास वो बी से बड़ा होगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए जो आपके पास यानी कि बराबर बी हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप लोग जो प्रकृति संख्या से लेकर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपके पास या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो वहां पर चलते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या करता है आपके पास, वो भी एक श्रेणी, मतलब आपके पास एक समांतर श्रेणी को फॉलो करता है। या तो आपके पास संख्या यानी कि बढ़ रहा होगा आपके पास यानी कि आरोही क्रम में जा रहा होगा या अवरोही क्रम में जा रहा होगा, और यही आपके पास यानी कि संख्या का संबंध है जो संख्या के संबंध को बताता है। तो ऐसा नहीं होता कभी भी आपके पास, क्योंकि कोई भी संख्या अगर बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या, वो आइडेंटिकल होगा, मतलब आइडेंटिटीज है, इक्वल है, ठीक है। और ऐसा हमें नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है आपके पास यानी कि कभी भी कोई भी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो जायज सी बात है। अगर मान लीजिए मैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकता हूँ, इसका निकाल सकता हूँ, इन दोनों का निकाल सकता हूँ, 10 16 का निकाल सकता हूँ, आपके पास 10 16 का निकाल सकता हूँ, 21 आपके पास 16 का निकाल सकता हूँ, या 4 16 का निकाल सकता हूँ। तो कहने का बस मेरा मतलब क्या है कि आप अब एलसीएम और एचसीएफ किसका निकाल सकते हो, तो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कभी भी अगर निकालेंगे तो या तो वो प्राइम नंबर होगा या आपके पास नॉन प्राइम होगा। और नॉन प्राइम की कंडीशंस क्या है कि वो हमेशा आपके पास यानी कि बड़ा होगा, क्या होगा आपके पास यानी कि बड़ा होगा। और कभी भी एक संख्या अगर दूसरी संख्या से बड़ा होगा तो उनमें कॉमन कुछ ना कुछ जरूर होता है, कॉमन 1 तो है ही, अगर कुछ नहीं होगा तो 1 तो है ही। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास, मैंने कहा आप लोगों के पास 21 और 4 है, तो 21 और 4 का एचसीएफ क्या होगा। आप देखिए एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये आपके पास कैसा है तो ऑड है, क्या बोलेंगे आप, ऑड है, और ये आपके पास यानी कि कैसा है तो ऑफ कोर्स इवन है। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है कि ऑफ कोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे एचसीएफ यहां से मिलने की एक है, क्यों, क्योंकि जो पहली संख्या 21 है वो ऑड है और दूसरी संख्या क्या आपके पास यानी कि इवन है। तो मुझे देखना है कि जो मेरे पास यानी कि जो पेड़ है, जो संख्या है वो आपके पास यानी कि ऑड है या इवन है। अगर ऑड और इवन का केस होगा तो उसका एचसीएफ हर केस में ना 1 ही होगा, हर केस में आपके पास यानी कि 1 ही होगा। तो ये चीजें हम लोग को याद रखना है कि इस केस में भी आपके पास यानी कि एचसीएफ क्या होगा, आपके पास यानी कि 1 ही होगा। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि डायरेक्टली आप आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग डिवीजन फॉलो करने की, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो कि एलसीएम इसका क्या होगा कि भाई ठीक है 21 इंटू के अंदर 4 विच इक्वल्स टू 4 यानी कि 84, इसका क्या होगा एलसीएम होगा। और ये चीज मैं ऐसा क्यों बोला, और जब इसको अगर आप इसको इसके अंदर रखेंगे तो ये इस फार्मूले को क्या करेगा, सेटिस्फाई
करेगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि देखिए एलसीएम और एचसीएफ रटने वाली चीज नहीं है, रटना नहीं है, समझना है कि संख्या क्या है, एक प्राइम नंबर है तो उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। अगर ऑड और इवन नंबर आपके पास यानी कि जो नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम में भी देखना है कि ऑड या इवन है, अगर ऑड एंड इवन है तो सिंपल एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम आपके पास डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एलसीएम निकल देगा, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज कम कि अगर दोनों सेम मतलब ऑड नंबर हो या दोनों आपके पास इवन नंबर हो तब कैसे करना है, ठीक है। अगर कोई भी ऑड नंबर होगा या कोई भी इवन नंबर होगा तो उसकी खास यूनिक बात क्या पता है कि वो ना फैक्टराइज होगा आपके पास, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में टूटेगा, तो 2 के आपके पास यानी कि फैक्टर में टूटेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 8 है, क्या है 8 है, और मान लीजिए कि आपके पास यानी कि 16 है। मैंने आप लोगों से कहा, तो अभी यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि मेरे पास ये दोनों के दोनों इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है। तो अगर ये 8 और 16 अगर ये इवन नंबर है तो कहने का मतलब है कि इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ इवन में मैंने कहा ना कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, और वो कॉमन क्या है देखिए, ऑफ कोर्स अगर मैं इस 8 को लिखना चाहूँ तो 2 into के अंदर 2 लिख सकता हूँ और 2 की पावर 3 कर सकता हूँ। अगर 16 को लिखना चाहूँ तो 2 into के अंदर 2 into के अंदर 2 into के अंदर 2, which is sums to 2 to the power 4, 2 to the power 4। और अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा भी तो वो क्या आएगा आपके पास, यानी कि 2 to the power 3। अगर जो कॉमन आ गया तो वो कॉमन क्या होगा आपके पास, यानी कि फैक्टर होगा, क्या होगा आपके पास, यानी कि फैक्टर होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, आप लोग अगर मैं एचसीएफ की बात कहता हूं तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अगर इसका एलसीएम की बात करता हूं तो वो आप लोग भी जानते हैं कि कितना होगा आपके पास, यानी कि 16 होगा, जो अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। तो कहने का मतलब एलसीएम और एचसीएफ रटना नहीं है, सिंपली इसको समझना है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर ऑड होता है तो क्या करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई संख्या विषम होती है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर कोई भी संख्या विषम होगा तो नंबर 1 आपके पास विषम का मतलब क्या है कि जो संख्या आपके पास यानी कि 2 से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि विषम संख्याएं बोलते हैं। तो विषम संख्या की अपने आप में परिभाषा क्या है, मतलब ऐसी संख्याएं जो विषम नहीं होते, एक भी विषम है ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि हम परिभाषा के ऊपर काम करते हैं ना कि हम आपके पास यानी कि उसको देखते हैं, ठीक है। हमारे लिए परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा ये कहता है कि ऐसी हर वो संख्या जो बेसिकली 1-2 से विभाजित नहीं होती वो सारी संख्याएं क्या आपके पास, यानी कि विषम संख्याएं होती है। और सम संख्या की परिभाषा क्या है आपके पास, यानी कि हर वो संख्या जो बेसिकली 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, जिसका शेष फल या रिमाइंडर 0 आता है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास, यानी कि सम संख्या कहते हैं। तो हमें यहाँ पे यही चीज समझना है कि जिसका मैं एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहा हूँ वो संख्या आपके पास यानी कि एचसीएफ है या आपके पास यानी कि अभाज्य संख्या है या नॉन अभाज्य संख्या है या सम संख्या है या आपके पास विषम संख्या है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिकली क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आज तो इंट्रोडक्शन था, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद ये आप लोगों की मदद करेगा और क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।